कोरोना वायरस महामारी हजारों तरह की परेशानियां लेकर आई। वायरस ने दुनिया भर के देशों में मौत का मातम तो दिया ही, चीन को छोड़कर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को भी गर्त में पहुंचा दिया। महामारी ने बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं तोड़कर रख दी। लोगों की नौकरियां चली गईं, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का धंधा चौपट हो गया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। धीरे धीरे ही सही दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो जख्म दिए थे वो धीरे धीरे करके भर रहे हैं। आने वाले साल दुनिया के अर्थतंत्र के लिए अच्छे साबित हों, ऐसी उम्मीद जानकारों की ओर से की जा रही है। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान CEBR यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया, भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर फिर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है। भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया था। रिपोर्ट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 9% और 2022 में 7% रहेगी। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को 2020 में जो नुकसान हुआ है उससे वो 2021 में नाटकीय तरीके से उबर सकती है और दुनिया की सबसे तेज आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बन सकती है। अगले साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर यूरोपीय देशों, विकसित देशों और इमर्जिंग मार्केट सहित दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रह सकती है। देश की आर्थिक वृद्धि दर में तेज उछाल आने की संभावना का सबसे बड़ा कारण बेस इफेक्ट को बताया जा रहा है, लेकिन इसकी दूसरी बड़ी वजहों में मोदी सरकार की तरफ से किए गए उपाय शामिल हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिव में 23.9% रही थी, लेकिन अगली यानी सितंबर तिमाही में ये अच्छे खासे सुधार के साथ नेगेटिव में 7.5% पर आ गई। इसके चलते आने वाली तिमाहियों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कई रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अपने अनुमान में एक के बाद एक कई बार बढ़ोतरी की है। CEBR का कहना है कि अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा। महामारी का सबसे बड़ा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होगा, जिसके चलते 2028 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा छीन जाएगा और उसकी जगह चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी तक के अनुमान के मुताबिक चीन 2021 से 2025 तक 5.7% की आर्थिक वृद्धि के लिए तैयार दिख रहा है, जो कि काफी सकारात्मक है। 2026 से 2030 तक चीन की आर्थिक वृद्धि 4.5% पर रहने की संभावना है। वहीं अमेरिका में 2021 के बाद इस स्थिति में सुधार की संभावना नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये चीन के मुकाबले धीमी रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच अमेरिका की विकास दर 1.9% पर रहने वाली है, जबकि उसके बाद ये 1.6% पर रहेगी। जाहिर है कोरोना ने न सिर्फ अमेरिका को बेहिसाब मौत दी, बल्कि उसके अर्थतंत्र पर भी गहरी चोट की। आने वाले सालों में खासतौर पर 2021 में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसमें सुधार के लिए बड़े-बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे।